सेंधवा शहर थाना पुलिस ने चोरी के प्रयास की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को धर दबोचे। एसके फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी ने अपने भाई और अन्य के साथ मिलकर साजिश रची और चोरी का प्रयास किया। लाखों रुपए से भरी तिजोरी नहीं खुलने से पैसे नहीं निकाल पाए बदमाश। पुलिस की सतर्कता और तकनीकी साक्ष्य और लोगों से पूछताछ के चलते पाई सफलता। अपराधियों को पकड़ा। घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त संसाधन जब्त। शहर थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने किया खुलासा। घटना के 10 दिन के अंदर ही किया पुलिस ने खुलासा। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जी देखिए, हमारे थाना सेंधवा शहर में 5 से 6 दिसंबर की दरमियानी रात एक बड़ी चोरी की घटना का प्रयास किया गया था, जो कि पुराना एबी रोड स्थित एक एसके फाइनेंस कंपनी का ऑफिस है, जहां पर रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास कुछ आरोपियों ने बड़ी चोरी की वारदात करने का प्रयास किया। जब हमें सुबह इस बात की जानकारी लगी तो प्रॉपर वहाँ पर टीम ने जाकर इन्वेस्टिगेशन किया और जो भी हमें टेक्निकल एविडेंसेस मिले हम इसमें आगे बढ़ते गए। जब हमने टेक्निकल एविडेंस और आसपास पूरी रेकी की तो हमें जानकारी लगी कि इसमें बैंक का ही एक कर्मचारी जो कि 3.5 साल से 4 व्हीलर फाइनेंस का काम कर रहा था, जिसका नाम बादल आमकरे है, जो कि अंबेडकर कॉलोनी का रहने वाला है। ये इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, क्योंकि इसे पता था साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब काफ़ी बल्क में यहाँ पर राशि बैंक में जमा होती है। उसी बात की इसको जानकारी थी। इसने उस जानकारी को अपने छोटे भाई से शेयर किया और अपने एक जीजा को भी इसमें इन्वॉल्व किया, जो कि महेंद्र नाम का है और ग्राम अतर, थाना धनगांव, जिला खंडवा का रहने वाला है। ये 3 इसमें जो है रिलेटिव हैं इन्वॉल्व हुए। साथ में ही इन्होंने एक हमारे थाना क्षेत्र के हिस्ट्री चीटर को भी इन्वॉल्व किया, शेखर चितावले, जिसके ऊपर पूर्व से 8 अपराध पंजीबद्ध हैं, क्योंकि ये पूर्व में भी चोरी की 2 वारदातों में सम्मिलित रहा है। तो इन्होंने उसे इन्वॉल्व इस उद्देश्य से भी शायद किया है कि वो चोरी की घटनाएं करना जानता होगा और वो वर्तमान में मकान प्लास्टर और टाइल्स का काम करता है, जिसे कटर मशीन चलाना आता है, टाइल्स को भी काटने के जो काम आती है। इस लिहाज से भी इनने इसको इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि जो बैंक फाइनेंस थी जिसमें राशि रखी हुई थी, ये एक काफ़ी हैवी मटेरियल की गोदरेज कंपनी की बनी हुई तिजोरी थी, जिसको काटने के लिए और उसको तोड़ने के लिए एक शार्प और जो समझदार व्यक्ति हो, इसकी इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता थी। तो इन चारों ने ही मिलके बादल का जो मास्टरमाइंड था, उनने इन तीनों को प्रोवोक किया और ये तीनों उसके कहे अनुसार बताई हुई बैंक में रात में पहुँचे। इन्होंने सबसे पहले बाहरी जो शटर था उसको बड़ी आसानी से तोड़ के अंदर चले गए। अंदर भी एक शटर था, उससे फिर ये अंदर पहुंचे और पूरी तरीके से इन्होंने पूरी कोशिश करी। करीब ये आधा पौन घंटा अंदर रहे, क्योंकि हमारी रात की पेट्रोलिंग शहर की मोबाइल की घूमती है। तो इनने बताया कि 2-3 बार वहाँ से पुलिस सायरन की आवाज़ आई तो दोनों ही वहाँ से भाग गए। तीसरा साथी इनका शेखर और रोहित दोनों अंदर गए थे और महेंद्र नाम का जो इनका व्यक्ति था तीसरा, ये मोटरसाइकिल से बाहर खड़ा था। इन्होंने उसे कॉल करके और तुरंत बताया कि आ जाओ, निकलना है, पुलिस की गाड़ी आ रही है, और ये तीनों वहाँ से वारदात करके निकल गए। लकीली क्योंकि जो तिजोरी थी वो बहुत हेवी थी, ये खोल नहीं पाए और चोरी का प्रयास जरूर हुआ लेकिन चोरी नहीं हो पाई। क्या कारण रहा चोरी का प्लान बनाने का? जैसा मैंने बताया, इसमें जो बादल था ये जानता था कि 5 तारीख को ही 24 लाख रुपए उस तिजोरी में जमा हुए हैं। इसी चीज़ को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बादल और रोहित ने एक मोबाइल की दुकान भी खोली है और कुछ कर्जा भी उसके ऊपर था, तो इन्होंने सोचा कि अपन ऐसा कुछ करेंगे तो अपना कर्जा भी पटा जाएगा और ये जो बड़ी राशि है ये भी इनको आसानी से मिल जाएगी। कितने आरोपी थे सर? इसमें हमने एक मुख्य षड्यंत्रकारी सहित टोटल 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया। इन्होंने और भी कहीं कोई इस तरह की वारदात? वर्तमान में तो अभी हम इनके मोबाइल नंबर और इन सब चीज़ों को एनालिसिस करेंगे और फिलहाल तो इनकी ऐसी कोई वारदात वर्तमान में तो नहीं है और पुराने जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अनुसार हमने इनसे घटना में प्रयुक्त जो कटर मशीन है वो और छेनी, हथौड़ी जो इन्होंने प्रयुक्त की थी, इन सभी चीज़ों को हमने इनसे बरामद किया। श्रीमान जी, इसके फाइनेंस कंपनी में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे? जी, हमने इस चीज़ के लिए इनसे
एक इनकी जो गाइडलाइन होती है, क्या क्या सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स इन्हें रखना चाहिए, इसके लिए भी हम लेटर लिख रहे हैं और इनके संबंधित जो हेड ऑफिस होंगे उनको भी हम आवश्यक पत्राचार करेंगे और अन्य जो शाखाएं हैं उनसे भी ये पत्राचार करके और उन्हें भी ये हिदायत देंगे कि इनकी फाइनेंस कंपनीज में एटलीस्ट जो है कैमरे और सिक्योरिटी अलार्म, सिक्योरिटी गार्ड जो व्यवस्थाएं ऊपर से निर्देशित है वो हों और हम इसको करना सुनिश्चित करवाएंगे। थैंक यू।